ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। अक्सर हमारे पास बहुत सारे भक्तों के कमेंट आते हैं कि पंडित जी, हम अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे कमाएं, हम अपनी गरीबी को कैसे दूर करें, इसका कोई आसान उपाय बताएं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन की कोई कमी ना हो, जीवन में हर सुख आए, घर हो, गाड़ी हो और जीवन के सभी ऐशों आराम हो। हर मनुष्य अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी करता है, कड़ा परिश्रम करता है, लेकिन कई बार मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति के हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। ऐसा हमारे कमजोर भाग्य के कारण होता है। जब तक हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देगी, हम जीवन में कितनी भी कोशिशें कर लें, हम उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाएंगे जिसके लिए हम दिन रात प्रयत्न करते हैं। अक्सर हमारे बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि गुरुजी, हमने अपने जीवन में बहुत मेहनत की लेकिन उतना नहीं बना पाए जितना हमें उम्मीद थी। लेकिन हमारे कुछ जानने वाले ऐसे हैं जिन्होंने ना तो अपनी लाइफ में कोई ज़्यादा मेहनत की, कुछ हार्डवर्क भी नहीं किया, लेकिन वो व्यक्ति जीवन के सभी सुखों को भोग रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, किसी के साथ भी अपना कंपैरिजन, अपनी तुलना करना छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान ने आपको जो बनाया है वैसा और कोई नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर अपनी क्वालिटीज होती हैं, अपनी खूबियां होती हैं। अगर आप दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करोगे तो जीवन में आप ना तो कभी तरक्की कर पाओगे, ना कभी आगे बढ़ पाओगे। आप जिस गोल के लिए मेहनत कर रहे हैं, बस अपना लक्ष्य एक रखना है कि मुझे अपने कार्य में सफल होना है। जो व्यक्ति मेहनत का दामन कभी नहीं छोड़ता, उसे एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। अब बहुत सारे भक्त कहते हैं, पंडित जी हमने बहुत ट्राई किया, हम बहुत कोशिश हमने की दिन रात, लेकिन फिर भी लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हम डगमगा गए। डगमगाना नहीं है, यही तो परीक्षा होती है। अब थॉमस एडिसन था जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। बल्ब का आविष्कार होने से पहले वो कम से कम 40 से 50 बार फेल हुआ था, उसके बाद जाकर वो सफलता से बल्ब का आविष्कार कर पाया था। अगर वो भी ये सोच लेता कि मुझसे नहीं होगा तो क्या फिर होता? नहीं। उसी तरह से कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टोटका लेकर आया हूं जिसको करते ही आपके जीवन की जो तस्वीर है वो बदलनी स्टार्ट हो जाएगी। आप इतनी मेहनत करो जितना आपको मिलना चाहिए, उससे भी कई गुना ज्यादा बढ़कर के आपको मिलने लगेगा। व्यक्ति जब तक हार नहीं मानता है, कोई दूसरा उसको हरा नहीं सकता। जब हम खुद से हार मान लेते हैं तो संसार में कोई भी हमें नहीं जिता सकता। 2 मूली का यह उपाय और आपके जीवन को खुशहाली से भर देगा। बिल्कुल एंड तक बने रहना है एपिसोड में, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर एपिसोड पसंद आएगा तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बंधुजनों, आज मैं आपके लिए 2 मूली का एक ऐसा उपाय लेकर आया हूं जिससे अगर गरीब से गरीब व्यक्ति भी करेगा तो वह कुछ दिनों में ही धनवान होने लग जाएगा। अगर आपको अपने जीवन में धन संबंधित, पैसे संबंधित बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है,
आपको कहीं से भी धन की प्राप्ति नहीं होती। आपके पास धन आने के सभी मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं। आपका धन कहीं पर फंस गया है। आपने कहीं से पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, वो पैसा आपका फंस गया है। तो 2 मूली का यह उपाय आपने कर देना है और भगवान की कृपा से आपका रुका हुआ पैसा, आपका फंसा हुआ पैसा और या जिस चीज में आप मेहनत कर रहे हैं, हर तरफ से आपको पैसे ही पैसे की प्राप्ति होने लगेगी। तो उपाय करना किस तरह से है, ध्यान से सुने। एक चीज कहना चाहता हूं, हर एपिसोड में बताता हूं कि जब भी आप कोई उपाय करें, उपाय को कभी आधे अधूरे मन से ना करें। अगर आप भगवान में विश्वास रखकर सच्ची आस्था के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ कोई भी उपाय करेंगे तो उसका तुरंत प्रभाव से फल आपको मिलता है। तो उपाय, प्यारे बंधुजनों, बाजार से 2 मूली आपने लेकर आनी है। रविवार के दिन, संडे के दिन 2 मूली लेकर आए और रात को सोते समय दोनों मूली अपने सिरहाने, अपने तकिए के पास, अपने बिस्तर के पास रखकर आपने सोना है। लेकिन बिस्तर पर अपने सिरहाने रखने से पहले दोनों मूली को अच्छी तरह से पानी में धो लें। धोने के बाद उनको अच्छी तरह से साफ करके सुखा लें। उसके बाद आपने दोनों मूली को सोते समय अपने सिरहाने, तकिए के पास रखकर सो जाना है। उसके बाद अगले दिन सुबह उठ करके आपने नहा धोकर शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद, अगर आपके घर के पास शिव मंदिर है तो वहां पर आपने दोनों मूली को लेकर जाना है और दोनों मूली आपने शिवलिंग पर चढ़ाकर आनी है। मूली चढ़ाते समय आपने बोलना है ओम नर्मदेश्वराय नमः, ओम नर्मदेश्वराय नमः। 21 बार आपने ऐसा बोलकर और अपनी मनोकामना बोलते हुए दोनों मूली शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। केवल 2 सोमवार यह प्रयोग आपको करना है और जैसे ही आप ये कार्य करेंगे उसी समय से आपकी बिगड़ी बनना स्टार्ट हो जाएगी और आपके जीवन की हर मुश्किल तुरंत प्रभाव से दूर होना शुरू हो जाएगी। आपके पास धन, दौलत, तरक्की, मान, सम्मान, यश, कीर्ति, हर एक चीज दौड़ करके आपके पास आने लगेगी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में पूछिएगा। अगर एपिसोड पसंद आए तो लाइक करेंगे। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए इंटरेस्टिंग एपिसोड में, अगले नए विषय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता की।